पाठ के रूप में पाठी पंडित प्रवर, क्या नाम है, अल्पेश कौशिक जी और संगीत मंडल भगवान के प्यारे अनवरत रूप से कथा सुन रहे परीक्षित जी महाराज दोनों और दूर दरार से पधारे हुए भगवत कथा रसिक भक्तवृंद मातृशक्ति के चरणों में प्रणाम और रसिक मंडल संगीत मंडल सभी को प्रणाम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बड़ाई भगवान का जब शुभ समय आता है तब ऐसे सुंदर कार्यों की प्रेरणा हृदय में भगवान करते और प्रेरक रघुवंश विभूषण। भगवान की जब कृपा होती है, हृदय जब पवित्र होता है तो श्रीमद् भागवत, राम कथा, शिव पुराण, धार्मिक ग्रंथों की ओर मन जाता है। नहीं तो संसार में ही अटके रहते हैं। यतो अविद्यानि निःश्रेय सिद्धीश धर्मा। बोले धर्म क्या है, मानव जीवन प्राप्त होने पर क्या करना चाहिए। ये जो श्रीमद् भागवत निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद मृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भाव कहा। ये वैसे तो विद्वानों का ग्रंथ है, लेकिन जो भाव से इसको सुनता है, कहता है, धारण करता है, तो बिना विद्वता के भी पूर्ण लाभ प्राप्त कराता है, पूरा लाभ। वैसे विद्या बताम भागवते परीक्षा, लेकिन ये तो ठीक है जिन्होंने लिखियों कि ये तो परमहंस संहिता है, सत्यम परम धीमहि है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा से लेकर सत्यम परम धीमहि, सत्य का प्रतिपादन करने वाली बताती है ये कथा कि ये संसार क्या है और कैसा है। इसका उदाहरण है महाराजा परीक्षित। भगवान के गर्भ में ही उन्हें दर्शन हो जाते हैं। जिस समय उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अस्वस्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है, तो उस समय भगवान रक्षा करते हैं परीक्षित की गर्भ में। और ये इतना धार्मिक राजा है कि हर समय भगवान की उस छवि का जो गर्भ में दर्शन हुआ था उसे देखता रहता है। और अंत काल में भी इसने भगवान का दर्शन करते हुए अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्मा हम परमम पदम कहकर के शरीर को त्यागा है। कारण क्या था, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता है, श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद में बताती है। तेनेयम वाग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षम वर्तते हरे। श्रीमद् भागवत की पोथी श्री कृष्ण स्वरूप ही है, दो राहें नहीं है इसमें। लेकिन राजा परीक्षित के एक दिन मन में आया कि मुझे शिकार खेलने के लिए जाना चाहिए। इससे पहले की घटना एक दिन और गई तो जो जरासंध का मुकुट था, अन्यायोपार्जितम धनम, अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन, संचित किया हुआ जो धन है वो बुद्धि को खराब करता है। महाराज ने, धर्मराज ने पंडितों को बुला करके दिखाया कि मेरा बेटा ये परीक्षित कैसा है। तो उन्होंने कहा इंद्र के समान इसकी वैभवशालिता बनेगी और संसार में कई बार दिग्विजय कहेगा। तो ऐसा जब उन्होंने बताया तो पांडवों ने उसका राज्याभिषेक कर दिया और आप चले गए स्वर्गारोहण के लिए यात्रा की है। वो तो बड़ा है ना महाभारत का काम।
वेदों में 4 वेद हैं ना, जो वैसे तो ऋग्वेद ही है एक, जिसमें 1,00,000 मंत्र हैं, लेकिन इसमें भी 1,00,000 श्लोक हैं महाभारत के अंतर्गत। जय मुदीरेत नाम है इसका, जय मुदीरेत। भगवान की बड़ी लीला है। पांडवा गए हिवारे को और राजनीति गए बता आपने राज दुलारे को। बेटा हम तो जा रहे हैं, तेरे इस विश्व में चारों ओर शत्रु हैं, क्योंकि महाभारत युद्ध में बहुत मारे जा चुके हैं, इसलिए तुझे राज बड़ी सावधानी से करना है। बड़े बूढ़े अपने पुत्रों को बता कर जाते हैं न, बेटा ऐसे चलना, ऐसे चलना, ऐसे चलने से ठीक होगा। तो पांडवा गए हिवारे को और राजनीति गई बता अपने राज दुलारे को। कुंवर ने राज कर्यो नीको और जो कुछ कुल की रीत कुंवर जी ने कहू ना चूक्यो। पर फेरिया खेट कर न धायो और मर्यो मरायो सर्प नारजन ऋषि लटकायो। ऋषि के सुतने सुन पाई जन मुख पर दयो सराफ नागजा राजा को खाई। इस राजा को मेरे पिता के गले में, समीक ऋषि के गले में, मेरे पिता के गले में जिसने ये सर्प डाला है उसको आज के 7वें दिन सर्प दंश करेगा और वो खत्म हो जाएगा। जब इस प्रकार से समीक की आंखें खुली तो उन्होंने कहा, अरे बेटा ऐसे धार्मिक राजा के प्रति भाई कोई बात नहीं, उसके सिर पर तो कलयुग विराजमान था, उसी ने उसको दिया था कि सुवर्ण में निवास करो। तो वो जो जरासंध से युद्ध हुआ ना, उसमें जरासंध सवामन सोने का मुकुट पहनता था। कितना आश्चर्य होगा आपको, सवामन का मुकुट नार पे कैसे सज जाओ, अब किसी बात नहीं। अभी मैं थोड़े दिन पहले उदयपुर में जल महल में गया। जल महल, उदयपुर जल महल है महाराणा प्रताप उदय सिंह का। तो मैंने उस बख्तर को देखा उठा करके, 60 किलो का बख्तर है, 60 शेर का महाराणा प्रताप, जिसे शरीर में पहकर और 12 किलो का भाला लेकर के 72 किलो 74 किलो वजन लेकर के घोड़े पे उछट कर चढ़ते थे। ये तो अभी 400 साल पहले की बात है ना। वहां एक कार्यक्रम था, उसमें गया था। तो पहले बड़े वीर थे। सवामन सोने का मुकुट जरासंध का था। जिस समय युद्ध करते हुए जरासंध को भगवान के इशारे से मार डाला भीम ने, तो भीम ने कहा कि इस मुकुट को मैं ले जाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नहीं भाई, मुकुट तो इसके पुत्र का है, इसको राज्याभिषेक करो। उसका नाम सहदेव था, जरासंध के पुत्र का। इसका मुकुट है, इसके ही अभिषेक करके इसको पहना दो, दूसरे की वस्तु लेना ठीक नहीं। तुम्हारा जो कांटा था वो निकल गया महाभारत का। लेकिन भीम नहीं माना और उस मुकुट को लेकर के अपने यहाँ पर रख दिया। तो वह मुकुट रखा रहा उसमें बॉक्स में। एक दिन राजा परीक्षित ने बहुत मुकुट जीते थे, पांडवों ने विश्व विजय किया था, घोड़ा अश्वमेध यज्ञ किया था, बड़े वीर थे, महाभारत जीता था। तो उस मुकुट को धारण कर लिया, उसमें कलयुग का निवास था। वो कथा फिर बहुत बड़ी हो जाए, केवल आध घंटा प्रवचन करके जाऊंगा। अभी मुझे सीसते गांव में बहुत विशाल कथा हो रही है, वहां पर 6:15 बजे जाकर प्रवचन करना है। भगवान की लीला है, परमात्मा की बड़ी विचित्र लीला है ईश्वर की। जब कलयुग ने निवास कर लिया तो ये घटना कर दी राजा ने, साप लग गया। अब तो राजा के हृदय में आया कि मुझे शापित कर दिया है तो मुझे यहाँ रहना नहीं चाहिए। निकल गए, गंगा के किनारे चलते। राजा चलो गंग के तीर, गंगा जी के किनारे जाकर के एक बट वृक्ष है विशाल, हरिद्वार से पहले। अब उसका नाम जब नहीं था सुखतीर्थ। गंगा के किनारे विशाल बट वृक्ष के नीचे राजा बैठ गया और बैठ करके मन में विचार करने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। ऋषियों का समुदाय आया, राजा कहाँ गए ढूंढते हुए बड़ा जन समूह इकट्ठा हो गया। सबने बताया, व्यास जी इत्यादि थे, बोले भाई इसका समाधान कैसे होगा, क्या होगा। सुखदेव जी आए और आते ही आसन पर विराजमान है, बड़े प्रतिभाशाली हैं। आयु कम है लेकिन विद्वान बहुत ज्यादा है। आयु से विद्वान नहीं होते ना, हाँ,
आयु तो हो जाती है बहुत लोगों की, लेकिन विद्वता का कोई